हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में एक चैप्टर है ट्राइंगल्स, और इस ट्राइंगल में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी बीपीटी का एक और नाम है थेल्स थ्योरम। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम इसलिए भी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछ ली जाती है, और इसका क्वेश्चन अक्सर ऐसे आता है कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, या फिर बीपीटी की जगह क्या लिखा हुआ आ सकता है, थेल्स थ्योरम लिखा हुआ आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। तो स्टेट एंड प्रूफ का मतलब ये हो गया कि आपको स्टेटमेंट भी ये बताना पड़ेगा और उसका प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो हमें स्टेटमेंट भी अच्छे से याद होना चाहिए और प्रूफ तो होना ही चाहिए। तो उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, और उसके स्टेटमेंट में जब ध्यान से देखें तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की एक्स वाई, एक्स और ये पूरी आगे तक वाई। ठीक है, ये एक्स वाई जो लाइन है हमारे इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल की दो साइडों को ए बी और ए सी को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो एक हो गया ए डी और इधर हो गया डी बी, इधर हो गया ए ई और हो गया ई सी। तो इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा, सेम। तो रेशियो सेम रहेगा, यही हमारा क्या है, टू प्रूव है। इसे हमें टू प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वरना हम इसको प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन है कि ज्वाइन बीई, आप इस बीई को ज्वाइन कर दो, फिर ज्वाइन सी डी, आप सी डी को भी ज्वाइन कर दो, ये कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद ड्रॉ डी एम, एक डी एम, इस तरीके से डी एम आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए सी पर या फिर ए ई पर। ऐसे ही एक दूसरा परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया है आपने ई एन। ठीक है, ये ई एन परपेंडिकुलर है ए बी पर या फिर ए डी पर। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। कंस्ट्रक्शन के बाद फिर प्रूफ। तो प्रूफ क्या है, प्रूफ के लिए कंस्ट्रक्शन मैंने फिगर ही बनाया है, मैं आपको बता दूं। अब बात आती है इसके प्रूफ की। तो प्रूफ में मैंने कंस्ट्रक्शन के साथ एक फिगर बना दिया है, और इसके बाद अब हमें बताना है कि एरिया ऑफ एडीई, एडीई का एरिया क्या है। तो एडीई हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एडीई में बेस क्या है और हाइट क्या है। एडीई ये हमारा पूरा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में बेस हो जाएगा एडी और हाइट हो जाएगी ई एन। ठीक है, दोनों बेस और हाइट हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमारे पास निकल के आ गया हाफ इंटू बेस हो जाएगा एडी और हाइट हो जाएगी ई एन। ठीक है, इसे मान लेते हैं फर्स्ट। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्राइंगल तो हमें मिल गया और हमने उसका एरिया भी निकाल दिया। एक दूसरा ट्राइंगल और हम ले लेते हैं, ट्राइंगल बी डी ई। अब आप मुझे बताइए कि ट्राइंगल बी डी ई का एरिया क्या होगा। बी डी ई, बी डी का मतलब हो गया ये वाला एरिया, बी डी ई। बी डी ई में बेस हो जाएगा बी डी और हाइट हो जाएगी ई एन। तो अब नेक्स्ट हमारे पास ट्राइंगल एरिया बी डी ई, बी डी का एरिया क्या निकल के आएगा, आप ध्यान से देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो गया बी डी, हाइट हो गई एन ई, इसे मान लेते हैं सेकंड। अब आप फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करो। तो देखो डिवाइड करने पर क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखो, डिवाइड करने पर हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन कैंसिल, और क्या बचा आपके पास, ए डी अपॉन डी बी। तो ये आपको 1 और 2 को डिवाइड करने के बाद मिल गया ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, इसे आप मान लो ए, इसे ध्यान रखना, इसके में आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ए डी ई अपॉन बी डी ई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी, ये हो गया आपका ए। उसके बाद फिर से जरा इसे देखें, और इसमें हम लेते हैं फिर से एडीई। अब आप मुझे बताओ कि एडीई, फिर से बताओ एडी का एरिया क्या निकलेगा। तो एडीई में बेस अब की बार हम ले लेते हैं एई। ठीक है, ये हो जाएगा बेस, और डीएम हो जाएगी इस पर परपेंडिकुलर। तो एरिया क्या हो गया, हाफ एई इंटू डीएम, इसे मान लेते हैं थर्ड। एरिया ऑफ डीईसी, डीईसी देखो डीईसी ये वाला एरिया है, तो इसमें बेस क्या हो जाएगा, इसमें बेस हो जाएगा ये वाला।
और हाइट फिर से यही रहेगी। तो इसका मतलब हाफ इंटू ई सी हो गया बेस, डीएम हो गई हमारी हाइट, और इसे मान लेता हूं मैं 4। फिर से इन दोनों को डिवाइड करो। अगर आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो देखो फिर से क्या मिलेगा, सेम जो भी हमने किया था, हाफ से हाफ कैंसिल, इसमें डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे भी किया था वैसे इसको किया है। अब इसे मान लो आप बी, इसकी भी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ए क्या था और बी क्या था। ठीक है ना। उसके बाद एक थ्योरम और पढ़ी है आपने, आप अगर 9th में अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ याद है तो ध्यान से देखो, क्या पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइंस, ऐसे दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ही बेस पर जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे उन सब का एरिया सेम रहेगा ना, ये हमने पढ़ा था। तो ठीक इसी बात को यूज करो, बी डी ई और डी ई सी आर ऑन द सेम बेस डी ई। देखो ये बेस है डी ई, इसी डी ई बेस पर एक ट्राइंगल तो ये बना, ये दो लाइन पैरेलल हैं, और इसी बेस पर एक ट्राइंगल ये बना, तो दोनों का एरिया होगा सेम, इसी थ्योरम की वजह से। ठीक है ना, 9th की थ्योरम है। उसके बाद अगर ये दोनों थ्योरम की वजह से देखें दोनों ट्राइंगल एरिया सेम आ गए। अब आप जब ये दोनों ट्राइंगल एरिया सेम है तो इसका मतलब ये दोनों बातें भी सेम होंगी। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, बी डी ई इज इक्वल्स टू डी ई सी। इस पूरे को मैंने ऐसे लिखा ए डी ई अपॉन बी डी ई और ए डी ई अपॉन डी सी। ये दोनों इक्वल क्यों है, देखिए मान लीजिए ए इज इक्वल्स टू बी है, तो हम इनके ऊपर कांस्टेंट से डिवाइड कर दें, यानी कि मैं लिख दूं यहां पर x अपॉन ए तो इज इक्वल्स टू y अपॉन बी, सॉरी x अपॉन बी, ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, नीचे के तो इक्वल है ही हैं, ऊपर भी इक्वल रखा है मैंने, तो इसका में दोनों इक्वल हैं, पर ये है किसके बराबर, तो जो मैंने अभी a माना था और जो मैंने b माना था, याद करो उसकी जरूरत अब हमारे सामने आ गई। तो ए डी ई अपॉन बी डी ई क्या था, कुछ याद आ रहा है, ए हमने किसे माना था, ए देखें जरा एक बार, चलो देखें जरा ए किसे माना था हमने, ए था ये, देखो ये रहा ए, ये चीज देखो, बी ए डी ई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी, ये था हमारा ए। और दूसरा क्या था हमारे पास, बी क्या था, देखो बी आया ये हिस्सा आ गया बी का। इन दोनों बातों को हम ध्यान से अब अगले उसमें लगाएं जरा, तो मुझे क्या पता चला कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो गया आपकी बीपीटी का प्रूफ। ठीक है, ये प्रूव हो गया, तो ये थ्योरम प्रूव हो गई। इस स्टेटमेंट भी याद कर लीजिए, इसका प्रूफ भी याद कर लीजिए। अब आज का ये लेक्चर 3 खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके पास एक अगली थ्योरम लेकर आएंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी इसी बीपीटी का जो कन्वर्स है उसका प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।